हमारे साथ है लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख श्री कविंदर गुप्ता सर। पिछले 4 दिन से आप करगिल के टूर पे हैं सर, तो इसमें आपने सुरु फेस्टिवल का भी इनॉग्रेशन किया, द्रास में भी पोलो देखा सर। ओवरऑल सर करगिल में टूरिज्म को लेके सर बहुत यहाँ पे पोटेंशियल है सर, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या कदम उठा रहा है सर? देखिए, इससे पहले भी मैं एक बार यहाँ पर आने का मौका मिला, तो स्थानीय लोगों से अलग अलग जगह पर सड़क मार्ग से मैं आया था। लोगों की क्या क्या डिमांड्स हैं, लोग क्या चाहते हैं, उसको भली भांति से समझा। उसके बाद हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बैठे थे, जो रोज़मर्रा के उनके साथ लोगों की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उस पर भी समय समय पर डिस्कस होता है। और इस बार तो एक फेस्टिवल के माध्यम से और एक जो हमारी गेम है पोलो, उसको किस प्रकार से स्पोर्ट्स को डेवलप किया जाए, ऐसी हमारी योजना है। और ख़ास करके कारगिल में बहुत से ऐसे स्थान हैं जिसको डेवलप किया जा सकता है। आने वाले समय में जब जोजिला टनल खुलेगी तो उससे पहले लगभग हमारी तैयारी होनी चाहिए कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आए तो कम से कम एक ऐसा सर्किट हम बनाएंगे जिससे वो 5-7 दिन यहाँ पर रहे। इस प्रकार की हमारी योजना है। दूसरा, एजुकेशन के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में जो लोगों को दिक्कतें पेश आती हैं उस पर भी भली गहनता से विचार किया गया है। तो मुझे लगता है कि उस पर भी करना है। लोगों की जो आम लाइफ है, दूर दराज के इलाके होने के कारण से दिक्कतें आती हैं, तो मुझे लगता है कि उसको भी ईज़ जो तरीके से हम उसको कर पाएँ, ऐसी हमारी योजना है। यहाँ पर जो हमारे सीसी हैं, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, सभी के साथ बैठना हुआ और लोगों के साथ भी मिलना हुआ। जो मेमोरेंडम है उन्होंने दिए, तो मुझे लगता है कि इस सभी को मैं पर्सनली भी देखूंगा और डिपार्टमेंट के साथ भी बात करूंगा, तो लोगों के लिए बेहतर कर पाए, ऐसा हमारी कोशिश है। तो सर करगिल टाउन में सर जैसे शेर बाग है सर, बुलबुल बाग है, इसको रिव्यू करने का ज़रूरत है सर यहाँ पे, तो उसके लिए सर क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कदम? देखिए, यहाँ पर हमारे डीसी साहब भी हैं और बाकी भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आई है। लोग जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं उनको किस प्रकार से डेवलप किया जाए। यहाँ पर आप टूरिज़्म की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो उसमें टूरिज़्म में और भी नए ऐसे योजनाएं को लागू किया जाए, तो इस पर भी कल हमारी एक मीटिंग हुई है। आप देखेंगे कि निश्चय ही आने वाले समय में कारगिल टाउन के लिए बेहतर होगा। सर हेल्थ और एजुकेशन को लेके करगिल में बहुत अच्छा एक सिस्टम सर अभी चल रहा है। तो हमारा जो सर 100 बेड का जो हॉस्पिटल था सर, वो 300 का सर, इसमें कितना तेज़ी से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा सर? देखिए, अभी जो मेमोरेंडम आए हैं, हमारे सीसी साहब ने भी बताया है, तो इस पर प्रयास किया जा रहा है और हम केंद्र से और एमएचए से भी इस पर विचार जो होगा, जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसको करेंगे। तो सर इस टाइम करगिल में एक बहुत बड़ा इशू है सर ट्रैफिक को लेके सर। यहाँ पे बहुत मेन बाज़ार में भी सर ट्रैफिक का बहुत जाम रहता है। कोई भी वीआईपी जब यहाँ पे आता है तो सर बहुत इशू हो जाता है। तो सर यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है सर, तो देखो, मल्टी ठीक है, पार्किंग के लिए क्या? सरकार की तरफ से तो ये कोशिश रहेगी, ऐसा कोशिश करते हैं कि मल्टी स्टोरी जो आजकल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उस पर भी किया जाए। लेकिन आम लोगों को भी सरकार का साथ देना होगा और तरीके से गाड़ियाँ किस प्रकार से लगानी है उसके बारे में भी सरकार और लोगों के बीच में आपसी जो एक एक दूसरे की सपोर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो सर कल 5th एडिशन हुआ सर पोलो का, तो पोलो को रिव्यू करने के लिए सर, ये जो लोकल पोलो जो है ट्रेडिशनल, ये लद्दाख में ही खेला जाता है सर। तो कल भी वहाँ पे सीसी साहब और बाकी एमपी साहब ने बोला सर, जो हॉर्स पोलो को सर पालने का बहुत मुश्किल है यहाँ पे। देखिए, तो उसके लिए सर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से पोलो को एक मेन गेम बनाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए स्वाभाविक बात है कि जब इस गेम को हम यहाँ पर लाएंगे तो उसके लिए फंड्स का भी अरेंजमेंट होगा। तो सर पूरा लद्दाख में स्पोर्ट्स को लेके सर, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी जा रहे हैं, उनको अच्छे कोच और सर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़रूरी है सर, इक्विपमेंट्स का भी। मैंने कल भी अपने वहाँ पर वक्तव्य में कहा है कि इन गेम्स को आगे बढ़ाने के लिए और ख़ास करके जो हमारी विंटर गेम्स हैं जिसका यहाँ पर बहुत स्कोप है,
उसमें विशेष ध्यान दे करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो सर आखिर में ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरा ओवरऑल लद्दाख में सर डेवलपमेंट के लिए सर आपका पर्सनली क्या एफर्ट रहेगा सर? देखिए, एक हमारा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। लोगों की मदद के साथ लोगों को विश्वास में लेकर के सभी जगह का समान विकास हो। जहाँ जहाँ पर जिस प्रकार से विकास हो सकता है उसको स्टडी भी किया जा रहा है और हमारे ऑफिसर भी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। उनको भी टास्क दिया गया है कि हर 100 दिन के बाद हम इस पर विचार करेंगे और साल में ऐसे 3 अलग अलग से पार्ट बनाएंगे। तो हमारी कार्य योजना क्या रहेगी, तो उसी के हिसाब से हम आगे चलाएंगे। तो सर एयरपोर्ट का मसला है सर, जहाज़ यहाँ पे अब विंटर आने वाला है सर, यहाँ पे देखिए, लोगों को बहुत इशू रहता है सर विंटर में। मैटर जो केंद्रीय ये जहाजरानी मंत्री है उनसे बात की गई है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा और MHA से भी किया जाएगा कि लोगों को दिक्कत ना आए। खास करके जिन दिनों में यहाँ पर मार्ग बंद रहते हैं तो लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। तो बार बार ये उनके ध्यान में लाने की जरूरत है और जल्द ही इसको लागू किया जाए। तो सर जोजिला जो है हमारे लद्दाख का लाइफ लाइन है सर, तो ये आपने खुद पर्सनली जोजिला विजिट किया, तो सर कब तक इसको सर पब्लिक के लिए या देखिए, जो आपस में टनल्स मिलने का काम तो उन्होंने अप्रैल तक इसकी डेडलाइन दी है। ठीक है कि मुश्किलातें भी आती हैं, दिक्कतें आती हैं। जब काम किया जाता है तो नई नई जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस करनी पड़ती है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि 2028 तक पूरा जो ठीक तरीके से हम उसको आने जाने के लिए वो मार्ग खुल जाएगा। थैंक यू सर। शुक्रिया। थैंक यू।